अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आपका MD-CAT 2025 का रिजल्ट आ चुका है, जिससे आपने आंसर किस चेक कर लिया होगा और जो है रिजल्ट ऑफिशियल वो भी तकरीबन इसके पास ही होगा। तो अब इसके मुताबिक MD-CAT 2025 में मेरिट क्या होगा और आपके अब जो भी नंबर हैं आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये सब कुछ इसी सिंगल वीडियो में कवर कर रहे होंगे। मेरे एक एक वर्ड को बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि आप आगे किस फील्ड में जाओगे उसका फैसला करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल MD-CAT के जो इस साल डिफ़िकल्टी लेवल था, तो पंजाब में और फेडरल का जो टेस्ट था वो लास्ट वीक पर थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अगर बात करें KPK की और सिंध की, इनका टेस्ट लास्ट वीक में इस पर थोड़ा आसान था। अगर बात करें बुलान की, टेस्ट पब्लिक हुआ ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरिट 2025 में क्या होगा, पहले हम देखते हैं पंजाब के बारे में। यहाँ जो मेरिट को सबसे अफेक्ट करेगी ना, वो होगी 3 ईयर जो मार्क्स हैं उनके वैल्यू आने की पॉलिसी होगी। इसके मुताबिक इन बच्चों के साथ नंबर है ना 160 से लेकर 165 तक, ये पिछले साल के 182 से लेकर 187, 88 तक जिनके नंबर थे ना इसके बराबर होंगे। और ये वो बच्चे थे जिनने का लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ था, तकरीबन 10,000 बच्चे थे, और ये इस साल भी इनके मार्क्स वैलिड होंगे। इसके मुताबिक जो मेरिट होगा वो गिरेगा तो, क्योंकि टेस्ट डिफिकल्ट आया था, लेकिन गिरेगा ज़्यादा नहीं गिरेगा। कितना गिरेगा आ जाकर, जैसे अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो जो मेजॉरिटी लोग थे वो ये तक बात कहते थे बच्चों के जिनके नंबर होंगे 93% इस लाइन में होंगे उनका हो जाएगा एडमिशन। लेकिन जब आया ऑफिशियल मेरिट लिस्ट उसमें 94.2 यहाँ पर आकर ओपन मेरिट क्लोज हो रहा था, इतना लास्ट मेरिट हाई था। इस साल की बात करें जो मेरिट कम होगा ना, आ जाकर 0.5, 0.6 इतना कम होगा, यानी 93.5 इसके पास जाकर ओपन मेरिट क्लोज हो रहा होगा। ठीक है ना, फिर से कह रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक एनालिसिस है। जो ऑफिशियल होगा ये कब आएगा, जब आपका आ रहा होगा मेरिट लग रही होगी, तब मेरिट से कम हो सकता है, जो ज़्यादा भी हो सकता है, ये तब की बात है। लेकिन जो एनालिसिस है वो यही है। इस टाइम बच्चों की ना 3 टाइप होंगी। जो अक्सर बच्चे कुछ वो होंगे जिनको एक क्लियर हो चुका हुआ है, उनका एडमिशन हो चुका है, और अक्सर बच्चे वो होंगे जो इस चांस में होंगे आया होगा आया नहीं होगा, और बच्चे वो भी होंगे जिनके नंबर 90, 91 और शायद 92% इनसे कम है। इनके इस साल पंजाब में ओपन मेरिट पर चांसेस एडमिशन के ना वो चांसेस कम है। देखो, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। वो जो ना बच्चों को देना झूठा दिलासा कि शायद तुम्हारे मेरिट में नाम आ जाए, वो बात अलग है। अगर इस चीज़ में रहे ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है बच्चे का 1 से 2 महीना वेस्ट करना, और इस टाइम की वैल्यू होती है। अगर आपको MD-CAT के लिए टाइम इतने एक्स्ट्रा मिले तो आप पता नहीं क्या कुछ कर लें, जानते ना वैल्यू होती है। लेकिन अब मार्क्स कम आ चुके हैं, आप क्या करना है, तो ये देखें। सबसे पहले मैं जानता हूँ आप इस फेज़ में हैं, एक एंजाइटी है, एक प्रेशर्स है, ये सोच रहे हैं कि हमारे वालिदैन को हमसे बहुत उम्मीदें थी, एक यकीन था तुम कर लोगे, लेकिन नंबर कम आ गया। तो मेरे दोस्त याद रखो, अब आपके लिए कुछ वो लाइन्स हैं जो मैंने ना इससे पहली वीडियो थी 3 मिनट की वीडियो थी, वहाँ से काटी थी। मैंने कहा था बच्चों के ना रिजल्ट आ जाएगा तब शेयर करूँगा। याद रखो, आपके जो भी नंबर आए हैं, भले ही नंबर कम है, ये आपकी मेहनत के नंबर हैं। ये आपके वालिदैन को पता है आपने मेहनत की थी, भले नंबर कम आ चुके हैं। और आपके वालिदैन को, घर वालों को दुख इस चीज़ का नहीं होगा आपका एडमिशन नहीं हुआ, दुख इस चीज़ का होगा आपने इसके बाद हिम्मत हार दी, जो कि आपने कभी भी नहीं हारनी। अपने आप को अलग कर लेना, बंद कमरे में कर लेना, बातें लोगों से नहीं करना, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। याद रखो, ज़िंदगी में ना हर चीज़ की, हर जर्नी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपकी MD जर्नी है उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं हुई है, तो इसका मतलब है अभी जर्नी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, आप इससे बड़ा करके दिखाएंगे। अब करना क्या है, पहले मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करना है, फिर आपको दूंगा एक एग्जाम्पल दूंगा। क्वेश्चन क्या है, मुझे बताओ, क्या MBBS करना तुम्हारा पैशन नहीं था? क्या वाइट कोट पहनना तुम्हारा ड्रीम नहीं था? क्या तुम्हारे लिए MBBS के अलावा कोई इससे बेटर फील्ड हो भी सकती है? और मुझे बताओ, क्या ख्वाब नहीं था जब आपको लोग बुलाएं, आपके वालिदैन आपको बुलाएं, ये कहें डॉक्टर साहिब, डॉक्टर साहिबा, फिर हिम्मत क्यों हारते हो? क्या ख्वाब नहीं था? देखो, रिपीट करना कोई अनोखी बात नहीं है, जबकि हर साल
जिन बच्चों का होता है ना एडमिशन, ये वही होते हैं जो रिपीट किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पुलिसमैन था, ये लास्ट ईयर की बात है 2024 की, वो फैसलाबाद का था, ठीक है ना। उसने 3 बार एमडीकेट रिपीट किया, नहीं मार्क्स है, नहीं एडमिशन हुआ, लेकिन फिर उसका एक साल एडमिशन हो गया, लास्ट ईयर हो गया। अब जो उसकी पुलिस की फील्ड थी, उसके सीनियर लोग थे, वो इसके लिए जो अफसर होते हैं ना, लेके आए थे फूले गुलदस्ते, तोहफे लेके आए थे, न्यूज़ वाले आए थे, उसका नाम न्यूज़ में आया था। उन्होंने ये बात नहीं की इसे 30 बार एमडी का रिपीट किया है, उन्होंने ये बात की, देखो 3 बार एमडी का रिपीट किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ले लिया एडमिशन। देखा ना, यही मेन पॉइंट है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक वक्त आएगा आप अपने को ये बात करेंगे कि पिछले साल मेरा किसी सिंगल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने इतने नंबर लिए हैं, मेरे ये मार्क्स हैं, मेरी अपनी मर्जी है जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, ठीक है ना। इसके लिए होगा एविडेंस, क्या करेंगे पैसा, मैं मुकम्मल बनाऊंगा वीडियो। बस याद रखना, एक मुकम्मल रोड मैप होगा जिसमें क्या होगा, जब दोबारा आएगा अगले साल के लिए एमडीकेट का आखिरी हफ्ता, जो ऐसे करके आना है पता भी नहीं लगना, लेकिन तब आप वो होंगे जिसने सब कुछ कर लिया होगा, जिसके बारे में सोचते थे मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और अबाउट अपने सिलेबस की 15 से 20 कर ली होंगी, आपने रिविजन भी कर ली होंगी, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस आपने की होगी, आपके नंबर फुल नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अब आपके पास इसको फॉलो करने के टाइम है। और रही बात लोग क्या कहेंगे, तो देखो आपसे कोई पूछे ना नंबर क्या है, पूरे यकीन स्थानीय मेरे ये नंबर है, भले नंबर कम है लेकिन मेरी अपनी मेहनत के नंबर है। कुछ गलतियां मुझसे हो गई थी लेकिन मैंने सीख लिया है, अब मैं ऐसी गलती अपनी लाइफ में कभी नहीं दूंगा। आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, उन बच्चों ने तो इतनी बार रिपीट किया था, फिर भी उनके मार्क्स जो उनकी तस्वीरें थी न्यूज़ में आई थी, रिपीट करने की बुरी बात नहीं है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एमडीकेट में तलक जो भी न्यूज़ वगैरह होंगी, अपडेट्स वगैरह होंगी, सब कुछ ना यूट्यूब पे तो आ रही होंगी, साथ साथ मिल रही होंगी आपको व्हाट्सएप चैनल पर, उसका भी पेंडिंग कमेंट मिल जाएगा, ठीक है, आप उससे फॉलो कर लेना। और मुझे आपके सर अब्दुल्ला को आप पर यकीन है, आप कर लोगे, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। और याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है।